मुथूट फाइनेंस मोबाइल एप्लीकेशन से हमने यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था और यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन है वो हमारा यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अभी यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन है वो इन प्रोग्रेस के अंदर है, मतलब पेंडिंग के अंदर है। और जैसे ही यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा, यहाँ पर हमें हमारी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग लोन ऑफर कर दिया जाएगा। अगर आपको भी मुथूट फाइनेंस मोबाइल एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करना है तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को थोड़ा मैं आपको क्रॉस चेक करवा देता हूँ। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करोगे तो जो आपको लोन मिलेगा वो आपको आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका नाम है मुथूट फाइनेंस। इसके अलावा यहाँ पर आप टोटल पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो 50,000 रुपए से लेकर और 20 लाख रुपए तक का। उसके बाद जो भी यहाँ पर आप अपनी डिटेल डालोगे, जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, जितना आपका सिबिल स्कोर होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लोन ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा लोन का रिपेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर 12 महीनों से लेकर और 72 महीनों का टाइम दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो आपके यहाँ पर 13% से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 32% पर एनम तक जा सकता है। साथ ही यहाँ पर आपकी जो प्रोसेसिंग फीस लगती है वो आपके लोन अमाउंट की 4.13% तक जा सकती है। अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है तो सबसे पहले इस ऐप को आप अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस ऐप का लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे, ओपन करते ही यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आपको वो वाला मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक है। उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जो भी आप मोबाइल नंबर डाले हो उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी आपको डाल देना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर पर्सनल लोन अप्लाई करना है तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा पर्सनल लोन का। तो यहाँ पर आपको एरो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपका जो भी एरिया है, एड्रेस है, उसका पिन कोड मांगा जाएगा, क्योंकि मुथूट फाइनेंस जो कंपनी है कई सारे पिन कोड ऐसे हैं, कई सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है। तो सबसे पहले आपको अपने एरिया का जो भी पिन कोड है वो डाल के आपको यहाँ पर आपका जो एरिया सर्विसेबल है पहले आपको उसको चेक करना है। यहाँ पर आप अपना पिन कोड डालोगे, जो भी आपका स्टेट है उसको सिलेक्ट करोगे और चेक पिन कोड पर क्लिक करोगे। उसके बाद अगर आपका यहाँ पर एरिया सर्विसेबल होगा, मतलब आपके एरिया पर यह कंपनी लोन देती होगी, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा सर्विस अवेलेबिलिटी। अगर आपके एरिया पर यह जो कंपनी है वो लोन प्रोवाइड नहीं करवाती होगी तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद अब आप यहाँ पर आपको लोन अप्लाई करने के लिए आपका जो पैन कार्ड है उसकी फोटो आपको अपलोड कर देनी है फ्रंट साइड की, और जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो आपको डाल देना है। जब आपका यहाँ पर पैन कार्ड वेरीफाई हो जाए उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड की डिटेल डालनी है। जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपको डाल देना है, और जो भी आपका आधार कार्ड है फ्रंट साइड का और बैक साइड का जो भी आपके आधार कार्ड का फोटो है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, वो वाला ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपके आधार कार्ड के अंदर जो भी आपकी डिटेल वगैरह होगी वो आपके यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी, जिसमें आपका नाम होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आपका जेंडर होगा। इसके अलावा जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है और आधार कार्ड नंबर है वो भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब आपसे यहाँ पर जो भी डिटेल वगैरह मांगी जाए वो आपको डालनी है। जो भी आपके फादर नेम है वो डालना है, आपको अपने मदर का नेम डालना है। जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आपको डाल देनी है। आपका जो मैरिटल स्टेटस है, आपकी शादी हो चुकी है या फिर आप सिंगल हैं, उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा आपके ऊपर फैमिली के टोटल कितने मेंबर डिपेंडेंट हैं आपको उनको लिख देना है। उसके बाद जो भी आपका रिलीजन है, धर्म है, हिंदू मुस्लिम, आपको उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद अब आपके यहाँ पर आपका जो भी प्रोफेशनल डिटेल है वो आपको डालना होगा कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो। इसके अलावा जो भी आपको इनकम होती है वो आपको कहाँ से होती है, आप जो भी काम करते हो आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी क्या है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा जहां पर भी आप काम करते हो वो वाला काम आपका कौन सा इंडस्ट्री के अंदर आता है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका काम है वो किस वाले ऑर्गेनाइजेशन का टाइप का है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम वगैरह करते हो तो उस वाली कंपनी का नाम डाल सकते हो। अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है तो उसका नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद अब आपसे आपका ऑक्यूपेशन आपसे पूछा जाएगा कि आप सैलरीड एम्प्लॉय हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर स्टूडेंट हो, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आप काम करते हो वहां पर आपका डिजिग्नेशन क्या है, पोस्ट क्या है, उसको सिलेक्ट कर लेनी है। और जो भी आपकी मंथली इनकम है वो आपकी कितनी हो जाती है वो इनकम आपको डाल देनी है और नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर आपका एड्रेस होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपसे नीचे यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस या फिर करंट एड्रेस आपसे पूछा जाएगा।
तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और जो भी आपका परमानेंट एड्रेस या फिर करंट एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस पर टिक कर देंगे। इसके अलावा अगर आप किसी ऑफिस वगैरह के अंदर काम करते हो तो जो भी आपके ऑफिस का एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा सेव एंड कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपसे आपके लोन की डिटेल के बारे में पूछा जाएगा कि आपको कितने रुपए का लोन चाहिए, तो आपको जितने रुपए का लोन चाहिए वो आप यहाँ पे लिख दोगे। लेकिन यहाँ पर जो भी आपको लोन ऑफर होगा वो आपको आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ऑफर होगा। इसके अलावा जितना आपको लोन चाहिए वो आपको कितने महीनों के लिए चाहिए, जितने महीनों के लिए चाहिए आप उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो आप लोन ले रहे हो, आपके लोन लेने का पर्पज क्या है, रीजन क्या है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। अब आपसे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी जाएगी जिसके अंदर आपको अपने लोन का पैसा ट्रांसफर करना है। सबसे पहले आप अपने अकाउंट का जो भी टाइप है उसको सिलेक्ट करेंगे, सेविंग है या फिर करंट है, जो भी आपके बैंक का नाम है उसको सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपके बैंक का अकाउंट नंबर है वो लिखेंगे, बैंक का आईएफएससी कोड लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपसे आपके बैंक अकाउंट की चेकबुक या फिर पासबुक की फोटो भी आपसे मांगी जा सकती है, तो दोनों में से कोई एक फोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है और नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर रेफरेंस के लिए 2 जनों के कॉन्टेक्ट नंबर देने होंगे। यहाँ पर आप एड रेफरेंस 1 पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जिसका भी आप यहाँ पर नंबर डालना चाहते हो उनका आप यहाँ पे नाम लिखोगे, उनका आपके साथ रिलेशन क्या है वो लिखोगे, उनकी ईमेल आईडी लिखोगे, उनका मोबाइल नंबर लिखोगे और उनका जो एड्रेस है वो लिखोगे और उसके बाद ऐड रेफरेंस पर क्लिक करोगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर एक और डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, यहाँ पर आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई तरीके के डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप बैंक स्टेटमेंट, पे स्लिप, सैलरी सर्टिफिकेट, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप वो वाला डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। उसके बाद अब आपके यहाँ पर आपकी एक सेल्फी डालनी होती है, फोटो डालनी होती है। यहाँ पर आप कैप्चर पर क्लिक करेंगे, आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और आपके कैमरे से यहाँ पर आपको आपकी एक सेल्फी, आपको आपकी एक फोटो डाल देनी है और उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा सेव एंड कंटिन्यू का, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपने यहाँ पर जो भी डिटेल वगैरह डाली है उसका आपको प्रीव्यू बताया जाएगा। अगर आपने यहाँ पर कोई डिटेल गलत भर दी है तो यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर सारी डिटेल यहाँ पर सही है तो यहाँ पर आप चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे सबमिट करेंगे। उसके बाद जो भी आपका एप्लीकेशन है वो आपके यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा कि यहाँ पर मुथूट फाइनेंस के जो भी एग्जीक्यूटिव हैं वो जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको ट्रैक लोन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर 24 घंटे का वेट करना है। 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है अभी पेंडिंग के अंदर बता रहा है, तो अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो यहाँ पर आपका जो लोन का एप्लीकेशन है वो आपके यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा और आप यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। अगर आपको यहाँ पर ऑनलाइन ही लोन का ऑफर मिल जाता है तो आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जितने रुपए का आपको लोन मिलना होगा वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाता है। उस वाले लोन में से आपको जितना लोन चाहिए, जितने महीनों के लिए चाहिए, उसको आपको सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद उस वाले लोन की जो डिटेल वगैरह है वो आपको स्क्रीन पर बता दी जाती है कि कितना आपको लोन मिल रहा है, वहां पर आपके चार्जेस वगैरह कितने लगेंगे, इंटरेस्ट रेट आपका कितना लग रहा है, पहली किस्त आपकी कब आएगी, कितने दिनों के लिए आपको लोन मिल रहा है, हर महीने आपकी कितनी किस्त आएगी, वो सारी डिटेल आपको देख लेनी है। और लोन को लेने के लिए बस आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके लोन का एक एग्रीमेंट बनेगा, उसको आपको साइन करना है और जैसे ही आप अपने लोन के एग्रीमेंट को साइन करके सबमिट कर देते हैं वापस से आपका एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट होता है और इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करती है और सारी डिटेल अगर आपने जो डाली है वो अगर सही होती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर ऑनलाइन अप्रूवल मिलने के बाद जो भी आपके लोन का पैसा होता है वो डायरेक्ट आपको आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है तो इस वाले एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके इस वाले एप्लीकेशन से लोन के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन ढूंढ रहे हैं जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनियों के साथ मिलकर आपको लोन प्रोवाइड करे, इसके अलावा ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन जिनसे आप खराब सिबिल स्कोर पर या फिर लो सिबिल स्कोर पर लोन अप्लाई कर सको, तो उसके लिए भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2-3 मोबाइल एप्लीकेशन के लिंक दे रखे हैं। आप उन वाले मोबाइल एप्लीकेशन से भी पर्सनल लोन के लिए ट्राई कर सकते हो।